Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. Which three countries share the location of the UNESCO World Heritage Site वेडन सी? कौन सी थ्री कंट्री है जो शेयर करती है लोकेशन ऑफ वेडन सी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है डेनमार्क, जर्मनी एंड नीदरलैंड. और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज एरिया दिया गया है, ये जो रेड लाइन से है ना, ये सारे वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हैं जिसको डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड शेयर कर रहे हैं उसकी बाउंड्री. ओके. और ये नॉर्थ सी में लोकेटेड है. और ये वेडन सी जो है ये जाना जाता है रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट हैबिटाट है फॉर मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, फिश एंड अदर मैराइन लाइफ. विच वोल्केनो इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ द पैसिफिक? लाइट हाउस ऑफ द पैसिफिक किसको कहा जाता है? इजाल्को वोल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है. Which among the following is not a warm ocean current in the Pacific Ocean? कौन सा है जो वार्म ओशन करंट नहीं है? तो ये आंसर है बी, ये वार्म ओशन करंट नहीं है कैलिफोर्निया. बाकी क्यूरेशियो, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट और नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये सारे वार्म ओशन करंट हैं. और वार्म ओशन करंट कौन सा है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, क्यूरेशियो सिस्टम, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये सारे आपके वार्म ओशियन करंट्स हैं. ओके. Which among the following is not a landform of second order? Landform of second order क्या होता है? Large landform on the continent and sea like mountain, plate, continent slope, submarine, ridge. ये सारे जो होते हैं इसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर का लैंडफॉर्म. और ये जो रिवर वैली है, ये रिवर आपका सेकेंड ऑर्डर का नहीं है, ये है आपके थर्ड ऑर्डर का. और ये बाकी सारे सेकेंड ऑर्डर के हैं. What is an area where water flows over a vertical drop or a series of steep drops in the course of a river called? कौन सा जो कोर्स है, रिवर का एक कोर्स है, तो ये जिसमें वाटर फ्लो करता है वर्टिकल ड्रॉप में, सीरीज ऑफ स्टीप ड्रॉप में, तो इसको कहा जाता है वाटरफॉल. Which among the following statement is not correct about the plunge pool? प्लंज पूल के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? प्लंज पूल बनता कब है? जब वाटरफॉल होता है, तो इस जो प्रेशर पड़ता है वाटरफॉल का, तो उससे प्लंज पूल बन जाता है. इट इज़ अ डीप डिप्रेशन इन द स्ट्रीम बेड एट द बेस ऑफ द वाटरफॉल. यस, ये एक डीप डिप्रेशन है, वाटर बेस ऑफ द वाटरफॉल पे बनता है. ये बिल्कुल सही है. इट इज़ क्रिएटेड बाय द इरोजनल फोर्स ऑफ कैस्केडिंग वाटर. यस, इरोजनल फोर्स के द्वारा ये बनता है, ये भी बिल्कुल सही है. दे ऑकर एट द मेच्योर स्टेज. बिल्कुल नहीं, मेच्योर स्टेज पे नहीं होता है, ये यूथफुल स्टेज पे होता है, यंग अवस्था में होता है. ओके, यूथफुल स्टेज पे होता है, तो ये तो गलत हो गया. They are often very deep, generally related to the height of the fall and volume of the water. Yes, रिलेटेड होते हैं, ये जो फॉल का हाइट होती है और वाटर का जो वॉल्यूम होता है उससे रिलेटेड होता है. बिल्कुल सही है. इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सो द आंसर इज सी. सी इज नॉट करेक्ट. विच इज़ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ अमेजोन? अमेजोन की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है मैदेरा. ये है यहाँ पे, ये देखिए. ओके, आंसर इज बी. और ये इसका ये लंबाई कितनी है? 3250 किलोमीटर की ये लंबाई है. और फ्लो कहाँ कहाँ करती है? ये ब्राज़ील एंड बोलिविया. विच अमंग द फॉलोइंग आर गैसियस प्लैनेट? गैसियस प्लैनेट को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट. और इसको हॉट गैस, ये जो बने होते हैं ये हॉट गैस से बने होते हैं, मेनली हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एंड हीलियम इससे बने होते हैं। और इनमें है कौन कौन सा गैसियस प्लैनेट? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। Which of the following mountain ranges from the longest mountain chain in the world? Longest mountain chain in the world is Andes mountain. Answer is B. और इसकी कुल लंबाई की कितनी है, कितने एरिया में फैला हुआ है? 4300 माइल में ये फैला हुआ है और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है ये। और जो कंट्रीज़ को ये बॉर्डर करता है ये है वेनेजुएला, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और अर्जेंटीना। कुल 7 कंट्रीज है जिसको ये बॉर्डर करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज डॉक्टर विंड? डॉक्टर विंड किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर विंड कहा जाता है हरमट्टन को। हरमट्टन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। इट इज़ अ ड्राई डस्टी नॉर्थ ईस्टर्ली दैट फ्लोज इन वेस्ट अफ्रीका नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ओके, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर वेस्ट अफ्रीका में ये फ्लो करता है। और द हरमट्टन विंड ब्लोज फ्रॉम द सहारा डिजर्ट ओवर द वेस्ट अफ्रीका इनटू द गल्फ ऑफ चिनी। और इसको डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स ड्राइनेस किल्स द पेस्ट एंड जर्म्स। जो पेस्ट एंड जर्म्स हैं इसकी ड्राइनेस इसको किल कर देती है। ओके, इसलिए इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है। The Mocha town, which was once famous and largest exporter of Mocha coffee, is located in which among the following countries? मोचा टाउन जो एक समय में मोचा कॉफ़ी के लिए फेमस था, ये कहाँ कहाँ पे है? तो ये है यमन में। यह रहा मोचा। ओके, The northern part of the west coast is known as, the northern part of the west coast is called कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट ये है आपका, ये रहा आपका कोंकण कोस्ट। दिस वन इज मालाबार, ये कोरोमंडल, नदन सरकार एंड उत्कल प्लेन। खरीफ क्रॉप्स और ग्रोन ड्यूरिंग सीजन, कौन से सीजन में खरीफ क्रॉप होती है? तो ये रेनी सीजन में होती है। और ये जो लास्ट अप्रैल एंड अक्टूबर में इसको लगाया जाता है। और ये दे आर यूजली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन। फर्स्ट रेन जो होती है लगभग जुलाई में होती है, उस टाइम में इसको सोन किया जाता है। और मेन इसकी क्रॉप कौन कौन सी है? ये है मिलेट एंड राइस, ये इसकी मेन क्रॉप्स हैं। Which of these railway station is a वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सा है जो इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये मुंबई में है, मुंबई में महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। और ये सर्व करता है एज अ हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर सर्व करता है ये। Which of the following rivers is a left bank tributary of गंगा? गंगा इस साइड से, देखिए गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो इस साइड से जब आती है तो इसके लेफ्ट बैंक, लेफ्ट कौन सा रहेगा? ये वाला साइड रहेगा लेफ्ट और ये वाला साइड रहेगा राइट। ओके, तो इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, तो इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी गंडक। गंडक ये है, आंसर इज ए। और गंडक कहाँ से निकलती है? गंडक नेपाल से निकलती है। सॉरी, नेपाल से नहीं निकलती, उधर साइड से निकलती है। Which regional division the Himalayas is situated between the Kali and Teesta river? काली और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है? तो काली और तीस्ता के बीच में ये रही आपकी काली और ये रही तीस्ता, तो इसके बीच में है नेपाल हिमालय। आंसर इज बी। पंजाब हिमालय के किसके बीच में है? इंडस और सतलज के बीच में। इंडस सतलज के बीच में है, इसको कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, पंजाब हिमालय को। ओके,
और कुमायूं हिमालय कहाँ है? बिटवीन सतलज एंड काली, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय होता है। और नेपाल हिमालय तो काली और तीस्ता। और ये जो असम हिमालय है, असम हिमालय होता है बिटवीन तीस्ता और दिहांग रिवर। वेयर इज द इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड है दिल्ली में। और ये ओपन कब हुआ था? 1 Feb 1977 को ये ओपन हुआ था। Which of the following is the largest tribal group of India? Largest tribal group of India is Bhils. Answer is B. ये सेंसस जो 2011 का है उसके हिसाब से है। The population of 50,000 to 99,999 falls under which of the following class of specified by the census department? तो 50,000 से 99,999 फॉल करता है सेकंड क्लास। आंसर इज बी। फर्स्ट क्लास में क्या होता है? तो जो 1 लाख से ज़्यादा होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा, तो ये फर्स्ट क्लास होता है। सेकंड क्लास में 50,000 से 99,999 होता है। और थर्ड क्लास में क्या होता है? थर्ड क्लास में होता है 20,000 से कितना? 49,999 होता है, ये थर्ड क्लास का। और फोर्थ क्लास में क्या होता है? 10,000 से कितना? 19,999 होता है। फिफ्थ क्लास में क्या होता है? 5,000 से 9,999 होता है। और सिक्स क्लास में क्या होता है? लेस देन 5,000। Narora Atomic Power Station is situated in which of the following places of India? Narora Atomic Power Station लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 220 मेगावाट। Which of the following state has per hectare highest consumption of fertilizer in India? पर हेक्टेयर हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर है हमारे पंजाब का। ओके, मोर देन 240 kg है कंजम्पशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डिजाइंड एज रामसर साइट? रामसर साइट डिज़ाइन किया गया है, कौन कौन से हैं ये? तो रामसर साइट कन्वेंशन कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में, ईरान में हुआ था रामसर साइट कन्वेंशन। ओके, और हमारे इंडिया में ये सारे, पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो, ये सारे हमारे इंडिया के रामसर साइट्स हैं। और इस क्वेश्चन में कौन कौन सा रामसर साइट है? चिल्का लेक है, लोकटक है, वुलर है एंड केवलादेव ये है। तो केवलादेव आपका राजस्थान में है, वुलर लेक J&K में है, लोकटक मणिपुर में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है। ये सारे के सारे हैं। सो द आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स? कौन सा इंडियन स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं? तो ये है गुजरात। और गुजरात हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया और इट हैज़ 16 एयरपोर्ट्स। पलार रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू स्टेट? पलार रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है ना, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई इज नोन एज ओल्ड वुमेन्स आइलैंड? ओल्ड वुमेन्स आइलैंड के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है कोलाबा। आंसर इज सी। कोलाबा जो है इसको ओल्ड वुमेन आइलैंड के नाम से जाना जाता है और ये मुंबई में है। इट वॉज कनेक्टेड टू द मेन मुंबई आइलैंड बाई कोलाबा कॉजवे बिल्ड इन 1838। कोलाबा कॉजवे जो बना था उससे ये मेन मुंबई से ये कनेक्ट है। चंदन रेंजेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट?
चंदन रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है राजस्थान में। ये चंदन फील्ड फायरिंग रेंज है, इम्पॉर्टेंट है मिलिट्री फील्ड के लिए, जो वहाँ पे मिलिट्री फील्ड टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.